हेलो माय चैंपियंस। तो आप सब कैसे हैं? आप सब का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। तो हम सब जो गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का सीरीज लेके चल रहे हैं उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और लगभग हम लोगों ने 75% ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो में आपने रूल नंबर 26 तक देखा था और आज हम रूल नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और ये वीडियो स्पेशली 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो 2027 में 12th बिहार बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करें। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि हम लोग और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहें। तो देखिए आज जो वीडियो है उसमें रूल नंबर 27 क्या है और 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि द प्लस एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव मालूम आपको क्या होता है? विशेषण। तो द प्लस एग्जेक्टिव जब रहता है ना, डॉट डॉट है, मतलब आगे जो भी सेंटेंस रहेगा कंप्लीट करने के लिए, तो वर्ब क्या होता है? हमेशा प्लूरल। तो याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में द प्लस एग्जेक्टिव है ना, द प्लस एग्जेक्टिव एज ए सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है? वर्ब को क्या करना है? प्लूरल यूज करना है। अब जैसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वॉइस के अंदर, नरेशन में, सब्जेक्ट एग्रीमेंट में डायरेक्ट काम आएगा। टाइम एंड टेंस में कहीं पर भी इसका क्वेश्चन आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। तो देखिए द रिच, द ओल्ड, द ब्लाइंड, आप सब जानते हैं कि रिच है, ओल्ड है, ब्लाइंड, ये सब क्या है? रियल में एग्जेक्टिव है। तो जब द प्लस एग्जेक्टिव एज ए सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। और यहाँ याद रखिएगा कि ये रिच मतलब कौन? रिच पीपल। यहाँ पीपल छिपा हुआ है सब में, है ना, पीपल वर्ड। अमीर कौन होगा? तो इंसान, लोग होंगे। ओल्ड, ब्लाइंड, तो ये सब में क्या है? पीपल या मैन, जो भी प्लूरल फॉर्म बोले छिपा हुआ है। तो देखिए द रिच है तो दोनों में क्या हो जाएगा? इज आर, तो आर है प्लूरल। द ओल्ड है तो क्या हो जाएगा? आर। और द ब्लाइंड है तो क्या हो जाएगा? हैव। यानी रूल नंबर जो 27 है ये आपको यही सिखा रहा है कि अगर द प्लस एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव द विशेषण किसके साथ आ रहा है? वो द के साथ। द रिच, द ओल्ड, द ब्लाइंड, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको वॉइस में बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन पूछता है फंसाने के लिए, क्योंकि बच्चा जब सिंपल देखता है तो वहां पे द रिच तो इज कर देता है, द पुअर तो इज कर देता है, सिमिलर। तो याद रखिएगा द प्लस एग्जेक्टिव यानी कि वर्ब प्लूरल। बढ़ते आगे रूल नंबर 28 की तरफ। और देखिए आप एक चीज लिखा हुआ है कि हिंदी के लिए, है ना, हिंदी अगर आप 12th बिहार बोर्ड का पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए हमारे नए चैनल हिंदी विद विपुल सर को सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखिए कि हम लोगों ने अपना नया चैनल बनाया है जिसका नाम है हिंदी विद विपुल सर, और आप अभी देख रहे हैं इंग्लिश विद विपुल सर, इंग्लिश का चैनल है ये। तो हम लोगों ने सोचा कि एक साथ मिस करने से अच्छा है कि अलग अलग हम लोग काम करें, तो हमने हिंदी के लिए एक अलग चैनल बना लिया है। तो जो भी बच्चे वहाँ पे हिंदी की वीडियोस अपलोड हो रही ऑलरेडी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 28 की तरफ। देखिए नथिंग बट के साथ नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? प्लूरल भी। क्या है लिखा हुआ? नथिंग बट। तो याद रखना है कि नथिंग बट के साथ नाउन क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। लेकिन यहाँ पे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वर्ब हमेशा क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर। तो नथिंग बट प्लस नाउन, नाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल, बट इन बोथ द केसेस व्हेन द नाउन इज singular, when the noun is plural, the verb used will be always what? Singular. तो रूल क्या समझे? सिंपल हिंदी में बात करें तो नथिंग बट के साथ जो नाउन आता है वो एक वचन का भी हो सकता है और बहुवचन का भी हो सकता है। नथिंग बट बॉय, नथिंग बट बॉयज, नथिंग बट ट्री भी हो सकता है, नथिंग बट ट्रीज भी हो सकता है। और मैंने एग्जांपल दिया नथिंग बट डॉग, नथिंग बट डॉग्स, दोनों हो सकता है। लेकिन बोथ केस में जब ये सिंगुलर है तो भी यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा और ये प्लूरल है तो भी वर्ब क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। तो रूल क्या समझे कि नथिंग बट के साथ जो नाउन है वो सिंगुलर भी होता है और नाउन प्लूरल भी होता है। पहला बात क्लियर, दोनों कंडीशन याद रखना है। अब जब दोनों है तो बच्चा सोचता है कि डॉग है तो इस कर दो, डॉग से तो आर कर दो, ऐसा नहीं करना है। नथिंग बट के साथ नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और नाउन प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन दोनों केस में जो है, दोनों केस में नाउन की वर्ब क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है, इसको अच्छे से याद रखना है। देखिए 29 क्या है? द परसेंटेज ऑफ, एरो इधर किया हुआ है। तो रूल क्या है 29? अगर ऑफ, क्या है? ऑफ, अगर ऑफ के पहले द परसेंटेज रहे, क्या रहे? द परसेंटेज, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑफ के पहले क्या रहेगा? द परसेंटेज रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। याद रखिए, एरो देखिए उल्टा किया हुआ है, यानी कि ऑफ है, अगर ये जो ऑफ लिखा हुआ है इस ऑफ के पहले क्या रहेगा?
द परसेंटेज रहेगा, ऑफ के पहले द परसेंटेज, तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ये देखो यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, अब बच्चा देता है कि स्टूडेंट्स है, अरे प्लूरल भर दो, तो हड़बड़ाना नहीं है, मैंने बोला कि पूरा रूल पढ़ा कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑफ है और ऑफ के पहले क्या आ गया है? द परसेंटेज, तो ऑफ के पहले अगर द परसेंटेज तो वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज, यानी क्या बनेगा? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। क्या बनेगा? द परसेंटेज ऑफ वर्ब इज इंक्रीजिंग, सॉरी द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और 30 नंबर क्या लिखिए? अगर ऑफ के पहले क्या रहे? परसेंट, क्या रहेगा? परसेंट। अब देखो यहाँ पे डॉट डॉट क्यों छोड़ा हुआ है? बोला यहाँ पे 10% रहे, 20% रहे, 30%, कुछ भी रहे, तो अगर ऑफ के पहले क्या रहेगा? परसेंट, तो आपको वर्ब करना है कैसे यूज? वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिमिलर था तो वर्ब सिमिलर होगा, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल। एक बार फिर समझिए 29 और 30 को। अगर ऑफ के पहले द परसेंटेज है, क्या है? द परसेंटेज, तो वर्ब सिंगुलर होगा, और ऑफ के पहले अगर परसेंट है तो वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब जो क्या था ना, द परसेंटेज ऑफ, तो सिंगुलर हो गया। अब देखिए यहाँ के ऑफ के पहले परसेंट है और यहाँ 50% है, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, तो अगर ऐसा रहेगा तो वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या है? 10 शुगर। अब चीनी तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? हैज। हो सकता है यहाँ भी रहता है द परसेंटेज ऑफ, क्या होता है कि द मैंगोज होता है, तो मैंगो तो क्या हो जाता है? हैव हो जाता है। तो ये था आपका रूल नंबर 27 से 30। तो उम्मीद है कि आपको ये 27, 28, 29, 30 चारों रूल क्लियर हो गया होगा। तो इसको अच्छे से आप नोट कर ले अपने फेयर कॉपी में, रिवाइज करते रहें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इससे क्वेश्चन श्योर आता है, राइटिंग सेक्शन में काम देगा। 12 के बाद आप जब किसी एग्जाम में अपीयर होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहाँ इंग्लिश के पेपर में इसके क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा इंग्लिश स्पोकन करना हो तो इसका यूज आएगा। तो इनका यूज मल्टीपल है, और आपको पढ़ना एक ही बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो वन है ना, एक काम, और बहुत सारा आपका वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जाते थे लाइक कर दे, नए बच्चे सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में आप सबके बेनिफिट्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।